अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद इजहार, पेश क़ीमत हेडलाइंस। रियासती असम्बली इंतखाबात के लिए पर्चे नामजदगी दाखिल करने का अमल आज मुकम्मल हुआ। पीर को पर्चों की जांच होगी। इस महीने की 15 तारीख को पर्चा वापस लिए जा सकते हैं। वज़ारत इत्तलात व नशरियात ने डिजिटल एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी 2023 को मंजूरी दे दी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में अवामी जलसे से खिताब करेंगे। रियासत भर में इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से जारी है। खबरें तफसील के साथ। पर्चे नामजदगी दाखिल करने के आखिरी दिन आज बड़ी तादाद में उम्मीदवारों ने अपने पर्चे दाखिल किए। कांग्रेस के रियासती सदर रेवंत रेड्डी ने कामारेड्डी से अपने पर्चा नामजदगी दाखिल किया। रेवंत रेड्डी चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के खिलाफ खड़े हैं। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर सिद्धारामैया, तेलंगाना जन समिति के सदर प्रोफेसर कोदंडराम इस मौके पर रेवंत रेड्डी के हमरा थे। कांग्रेस उम्मीदवारों में कोमटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने, मुनगोड टी मेघा रेड्डी ने, वनपर्ती CH विजय रमन राव ने, पेद्दापल्ली P श्रीनिवास ने, करीमनगर के सत्यनारायण ने मुनुकोंडोर से अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किए। बीजेपी के राज्यसभा रुकन डॉक्टर के लक्ष्मण ने नलगुंडा हल्के में पार्टी उम्मीदवार M श्रीनिवास गौड़ के साथ इनके पर्चे नामजदगी दाखिल करने के मौके पर मौजूद रहे। कोदाड़ हल्के में बीजेपी के हामी जनसेना के उम्मीदवार M सतीश रेड्डी के साथ मरकजी ममलिकती वजीर राजीव चंद्रशेखर मौजूद थे। बीजेपी उम्मीदवार अनुगनैया रेड्डी ने वनपर्ती से T उमा और C विकास राव ने वेमलवाड़ा से पर्चे दाखिल किए। CPIM के उम्मीदवार रामुलु लक्ष्मी ने हुजूरनगर से अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। कांग्रेस में मालियाती दहशतगर्दी पाई जाती है। पार्टी हेडक्वार्टर हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए तारक रामाराव ने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस के कई कादीन रियासत का दौरा कर रहे हैं ताकि इंतखाबात में BRS को शिकस्त दी जा सके। उन्होंने कहा कि KCR तेलंगाना की वाहिद आवाज़ है और लोग ज़मीनी हालात से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। मरकज़ी वज़ीर भगवंत खोबा ने आज कलवाकुर्ती में बीजेपी उम्मीदवार आचार्य के हक़ में इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर खिताब करते हुए कोबा ने कहा कि BRS सरबराह KCR ने अलहदा रियासत की तश्कील के लिए चलाए जाने वाली तहरीक के दौरान किए गए अपने वादों को पूरा नहीं किया है। मरकज़ी वज़ीर ने कहा कि सरकारी स्कीमों के बारे में लोगों को जानकारी दी। उधर भवनगिरी में बीजेपी उम्मीदवार जी नारायण रेड्डी को इंतखाबी रैली में मरकज़ी वज़ीर अनुराग सिंह ठाकर ने हिस्सा लिया। मरकज़ी वज़ीर ने लोगों को यकीन दिलाया कि बीजेपी अपने तमाम वादों को पूरा करेगी। अनुराग सिंह ठाकर ने इस मौके पर BRS और कांग्रेस को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। रियासत के कई असम्बली हलकों में BRS, बीजेपी और कांग्रेस के बीच से रुखी मुकाबला होने की उम्मीद है, जबकि बाद हलकों में हमारा रुखी मुकाबला होने की तवक्को है। अहम सियासी पार्टियों के सरकर्दा लीडरान अपने उम्मीदवारों के हक़ में ज़ोर-शोर से मुहिम चला रहे हैं। मरकज़ी वज़ीरा और बीजेपी की सीनियर कायदीन आइंदा चंद दिनों के दौरान रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल शाम सिकंदराबाद में एक जलसे से खिताब करेंगे। मरकज़ी वज़ीर अनुराग सिंह ठाकर ने मुनगोड और पलाकुर्ती, जबकि मरकज़ी वज़ीर राजीव चंद्रशेखर ने नलगुंडे में बीजेपी उम्मीदवारों के लिए इंतखाबी मुहिम चलाई। मरकज़ी वज़ीरा पुरुषोत्तम रूपाला कोल्हापुर और नागर कर्नूल, जबकि अश्विनी गोपाल चौबे वरंगल इसमें तशरीह मुहिम में हिस्सा लेंगे। हुक्मरान BRS के सरबराह और चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने अपनी मुहिम के पहले मरहले के तहत 40 से ज़्यादा इंतखाबी रैलियों से खिताब किया। KCR पीर से अपनी मुहिम के दूसरे मरहले का आगाज़ करेंगे। इस दौरान वो तकरीबन 50 प्रजा आशीर्वाद सभा से खिताब करेंगे। वज़ारत इत्तलात व नशरियात ने डिजिटल एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी 2023 को मंजूरी दे दी है। इसके ज़रिए सरकारी तशहीरी इदारे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन CBC को डिजिटल मीडिया में मुहिम चलाने में बाख्तियार बनाया गया है। इस पॉलिसी के ज़रिए CBC को मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों, प्रोग्रामों और पॉलिसीज़ की जानकारी और बेदारी पैदा करने में मदद मिलेगी। CBC ज़रूरत के तहत वीडियो और OTP प्लेटफॉर्म पर तंजीमों को एम्पैनल कर सकती है। MIM ने चंद्रायन गुट्टा असम्बली हल्के में बाज़ाब्ता तौर पर आज से अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर दिया है।
पार्टी सदर असदुद्दीन ओवैसी ने आज अपने भाई अकबरुद्दीन ओवैसी के लिए घर घर मुहिम चलाई। असदुद्दीन ओवैसी ने नरखी फुलबाग में लोगों से मुलाकात की। इससे कबल अकबरुद्दीन ओवैसी ने हल्के के उपगुड़ा डिवीजन में इंतखाबी मुहिम चलाई। एक ही फ्रेम में दोनों ओवैसी भाई असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन दोनों ही हमारे साथ है। अभी जिस तरीके से प्रचार चल रहा है, जोर पकड़ रहा है और दोनों इस वक्त जो है पदयात्रा करते हुए प्रचार कर रहे हैं। सबसे पहले तो अकबरुद्दीन, आपकी सेहत कैसी है? और लोग देख रहे हैं हम आपको 3-3, 4-4 घंटे जो है पैदल दौरा है आपको। जी हाँ, ठीक है, सेहत काम कर रहे हैं। कैसा लग रहा है प्रचार पिछले बार से इस बार? हर बार एक टर्म बढ़ता जाता है, मुश्किल होता है, एंटी इंकम्बेंसी दिख रही है, कैसा दिख रहा है? हर टर्म में आवाम का एतमाद और मेजॉरिटी ज़्यादा होती रही है। इस मरतबा भी यकीन है कि आवाम का एतमाद और मेजॉरिटी और बढ़ेगी। कैसे मुद्दे हैं? क्योंकि एक मुद्दा जो हम बहुत लोगों से सुन रहे हैं, बहुत लोग कह रहे हैं कि आपका जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उससे लोग काफ़ी खुश हैं, लेकिन कैसे देखते हैं? आपको लगता है कि क्या विकास के नाम पर एजुकेशन तक ही सीमित रखना चाहिए? फ्लॉप कैसे काम आप कर रहे हैं, आपको करने की जरूरत है? अब आप डेवलपमेंट्स को देखते हैं कि सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट अगर हुआ है तो करीब 14,000 करोड़ का काम हुआ है। फ्लाईओवर अब आप ठहरे हैं, फ्लाईओवर के नीचे ये भी डेवलपमेंट है। चंद्रायन गुट्टा फ्लाईओवर का एक्सटेंशन हुआ है, फिर अंडरपास है हमारे पास, और ओवैसी हॉस्पिटल का फ्लाईओवर है। रोड वाइंडिंग से सबसे ज़्यादा हुई है हमारे पास, और रोड्स का काम हुआ है। तो काफ़ी काम हुआ है, ऐसा नहीं है। और फिर मैं खुद अपनी तरफ से नहीं, बल्कि आप जाकर देखिए, फलकनुमा एजुकेशनल कैंपस है, वहाँ पे 42 करोड़ से पूरा KG to PG कैंपस बन रहा है विद 1 स्टेडियम एंड प्ले ग्राउंड एज वेल। तो काम हो रहा है। अच्छा, एक चीज़ है जो आपके विपक्षी पार्टियों की तरफ से कहा जाता है कि परिवारवाद है, ओवैसी परिवार है, लोग इसलिए वोट करते हैं। कैसे देखते हैं? आपको लगता है कि परिवारवाद कर चुके? हम देख रहे हैं आपके बेटे भी जो है नवीन, वो भी दिख रहे हैं इस वक्त प्रचार के। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए कि हर वक्त मेजॉरिटी बढ़ती जा रही है, तो हमारा काम है, हमारी कारकर्दगी है, ठीक है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुझे रिकग्निशन मिला और मैं रिकग्नाइज हूँ सिर्फ और सिर्फ सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी साहब की वजह से, और मेरी पार्टी मजलिस इत्तेहाद की वजह से, और मेरे भाई असदुद्दीन ओवैसी की वजह से। मगर हम काम कर रहे हैं और हमारा काम सबके सामने, इसलिए कितने लोग आज खड़े हैं हमारे सामने। पब्लिक रैलियों से ज़्यादा जो है पदयात्रा पर आप ज़्यादा यकीन रखने लगता है। पिछली बार भी हमने देखा कि पैदल दौरे हो रहे थे। नहीं, हम दोनों चीज़ें करते हैं। सुबह और शाम पदयात्रा करते हैं, फिर शाम में 10 बजे से पहले पब्लिक मीटिंग्स भी करते हैं, फिर रैलीज भी करते हैं। बिल्कुल बैलेंस तरीके से हम करते हैं, दोनों चीज़ें करते हैं। लोगों से क्या रिएक्शन मिलती, सबसे अच्छी और सबसे बुरी, जो आपको लगता है कि हाँ इस पर मुझे काम करना चाहिए? नहीं, जो रिएक्शन में इस इलेक्शन में देख रहा हूँ कि जब पहले इलेक्शन लड़ा था तो उस वक्त लोग मुझे बोलते थे कि सालार का बेटा है, ओवैसी साहब का लड़का है, इलेक्शन में आया है। उसके बाद में अकबर ओवैसी कहने लगे कई दिन तक। अब जब मैं फिरता हूँ तो देखता हूँ कि मुझे लोग, और बिल्कुल छोटे बच्चे, अकबर सर बोलते हैं। तो प्रॉब्ली ये हमारा एजुकेशन का सक्सेस स्टोरी है कि अकबर सर मासूम बच्चे बोलते हैं। अब आपके बेटे तैयार हो रहे हैं चुनाव के लिए, इस बार सोच रहे थे कि उनका नाम आएगा, कितने तैयार है वो, और कैसे आप उनको प्रचार में लेकर आ रहे हैं? तो कितना उनको वो आप लोग की सोच थी, आप लोग लिख रहे थे, हमारा तो कोई इरादा नहीं था। लेकर आएंगे उनको राजनीति में? वक्त बताएगा वो तो। मैं आपके साथ घूम रहे हैं, कैसे देख रहे हैं आप उनको? क्या कुछ seeing my health condition, as he is a doctor, he is always there with me. If needed and required, he will be there beside me. आपके बड़े भाई होने के नाते जब वो आपके साथ खड़े तो प्रचार में कितना और जोर लगता है, आपको लगता है? जी, मेरे प्रचार में ज़रा मुझे मेहनत कम हो जाती है। तो बड़े वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लोगों से कहा कि वो इस दिवाली के मौके पर मुल्क के 140 करोड़ मेहनती शहरियों की काविशों को उजागर करें। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कारोबारियों की अनथक जद्दोजहद और जिद्दत पसंदी की वजह से मकामी मसनूआत को पहचान मिल रही है और हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने इस उम्मीद का इजहार किया कि यह त्यौहार भारत की खुद इन्हिसारी का मजहर रहेगा। कोरटला हल्के असम्बली में भारतीय जनता पार्टी की जानिब से आज ज़बरदस्त रैली निकाली गई और इस रैली में ईटला राजेंद्र भी शामिल रहे। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार धर्मपुरी अरविंद के लिए मकामी आरडीओ ऑफिस पहुंचकर रिटर्निंग ऑफिसर सोमा राजेश्वर को पर्चे नामजदगी पेश किया। इस मौके पर इनके साथ श्रवानी, रुद्रा श्रीनिवास, पार्टी कारकुनों और दीगर मौजूद थे। कोरटला से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद यूनिस की ये रिपोर्ट।
सदर मोहतरम जनाब नक़ीब मिल्लत अलहज़ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब MP हैदराबाद की हिदायत पर जनाब मिर्ज़ा अहमद बेग कादरी MLC और स्वामी यादव राजेंद्र नगर के MLA उम्मीदवार सोहेल अहमद नूरुद्दीन हबीब दैन आरिफ साबिक़ कारपोरेटर ने आज से पहर 3 बजे से मगरिब तक MM पहाड़ी हाजी गार्डन शरीफ गार्डन डोर टू डोर तफसीली दौरा किया। इस मौके पर अवामी मजलिसी कारकुनान सदर मोतमीदीन की कसीर तादाद मौजूद थी। पीछे है यहाँ से उम्मीदवार बनाए आपका आउट मंजूर के हक में होना टोटल इसमें नाम है ना आप लोगों का जब तक निकल जाते तेलंगाना में 13 नवंबर को दिवाली की तातील, सरकारी व खानगी दफातर और तालीमी इदारों को पीर को छुट्टी। तेलंगाना में दिवाली की तातील में तब्दील करने का हुकूमत ने अहम फैसला लिया है। इस सिलसिले में जुमा को एक ऐलान किया गया। पीर को दिवाली की तातील का ऐलान किया गया। पहले ऐलान के मुताबिक हुकूमत ने 12 नवंबर इतवार को दिवाली की तातील का ऐलान किया था और ताज़ा तरीन अहकाम में तातील की तारीख को तब्दील करके 13 नवंबर पीर कर दिया गया है। हुक्मनामे में कहा गया है कि सरकारी मुलाजमीन, तंजीमों और खानगी इदारों को तब्दील शुदा छुट्टी पर अमल दरामद करना होगा। तारीख में तब्दीली के साथ ही सरकारी और खानगी स्कूलों और कॉलेजों में दूसरे हफ्ते 11 नवंबर, इतवार 12 नवंबर और पीर 13 नवंबर को 3 दिन की तातीलात होंगी। अइम्मा मुज़्ज़िनीन को हर माह 10,000 रुपये एजाज़िया देने तेलंगाना के वज़ीर तारक रामाराव का वादा। BRS के कारगुजार सदर व वज़ीर IT व इंडस्ट्री तारक रामाराव ने रियासत के अइम्मा मुज़्ज़िनीन के हर माह दिए जाने वाले एजाज़िया की रकम को दुगनी कर दी जाएगी। BRS पार्टी के अक़लियती क़ायदीन के साथ तेलंगाना भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए तारक रामाराव ने कहा कि हम वादा करते हैं अइम्मा मुज़्ज़िनीन के एजाज़िया को 10,000 रुपये कर दिया जाएगा। कांग्रेस के माइनॉरिटी डिक्लेरेशन में अइम्मा मुज़्ज़िनीन के एजाज़िया की रकम को 10,000 कर देने के वादे पर तबसरा करते हुए कहा कि उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर राव हुकूमत की जानिब से इस तरह की इमदाद की स्कीम मुल्क भर में पहली मरतबा तेलंगाना में शुरू हुई। कांग्रेस जिन जिन रियासतों में बरसर इख्तिदार है वहाँ इस तरह की कोई स्कीम नहीं है। BRS पार्टी के कारगुजार सदर ने कहा कि कांग्रेस बार बार ये कहते आ रही है कि चंद्रशेखर राव हुकूमत ने 12% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात के वादे को पूरा नहीं किया। वज़ीर मौसूफ़ ने वादे किया कि 2014 के इंतख़ाबात के बाद इख्तिदार में आने वाली BRS पार्टी ने अप्रैल 2016 में ही 12% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात को फराहम करने से मुतालिक असम्बली में करारदाद मंजूर करते हुए मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफ़ा करने की मरकज़ को करारदाद रवाना की थी। लेकिन मरकज़ में BJP हुकूमत ने मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफ़े को मंजूरी नहीं दी और असम्बली की जानिब से रवाना करदा करारदाद को अल्तवा में रख दिया। ताहम वो वादा करते हैं कि 2024 के लोकसभा इंतख़ाबात में मरकज़ में बनने वाली सेकुलर हुकूमत में BRS का अहम रोल रहेगा। इस वक्त मरकज़ में इक़्तिदार में आने वाली हुकूमत में 12% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात को यकीनी बनाने की कोशिश की जाएगी। हल्के असम्बली जुबली हिल्स के कांग्रेस उम्मीदवार अज़हरुद्दीन ने ज़बरदस्त रैली के ज़रिए पर्चा नामज़दगी दाखिल किया। यह रैली कृष्णाकांत पार्क से निकाली गई। इसके बाद कांग्रेसी उम्मीदवार अज़हरुद्दीन ने रोड नंबर 2 पर रिटर्निंग ऑफिसर को अपने पर्चे नामज़दगी पेश किया। रैली के दौरान जगह जगह अवाम और कारकुनों ने इनका वालिहाना इस्तकबाल किया।
सालाना नियाज शरीफ ज़ियारत आसार मुबारक हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी का फ़तेह दरवाज़े में इनेक़ाद अमल में आया। मौलाना सैयद इमरान पाशा गंज नशीन ने निगरानी की। खानक़ाह कुंज नशीन नज़ मस्जिद मोहम्मद शुकुर फ़तेह दरवाज़े में सालाना नियाज़ शरीफ व ज़ियारत आसार मुबारक हुज़ूर गौसे आज़म दस्तगीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुनक़िद हुई, जिसकी निगरानी सैयद इमरान पाशा कुंज नशीन जुनैदी बगदादी ने की, जिसमें महफ़िल दुरूद शरीफ, हल्क़े ज़िक्र, महफ़िल नात पाक, तनावुल ताम का इनेक़ाद अमल में आया। उलमा इकराम और मशाइख़ निज़ाम ने शिरकत की। नाराए तकबीर नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। खलीफा हजरत इमरान पाशा की गुलपुरशी भी ताहा पाशा कुंजी नशीन साहब। आइए ना हजरत पाशा, आप उतनी दूर कर हरी ओढ़नी बोली नहीं हूँ मैं, पाशा कने हरी ओढ़नी भी डाल दो बोले तो डाल दिए। खाली पीली पहनते पहनते हो गई, यहाँ पाशा का इशारा था। आइए लियो भाई, हजरत पाशा के साथ लियो, प्रेजेंट है सो मालूम है ना पीर भाई को। पाशा आ जाओ, आप लोग जरा लियो। अब दीजिए इजहारुल हक को इजाज़त, मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे।